बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। प्रूव दैट A cross B, B cross C, C cross A is equal to 2 times scalar triple product of A B C होल ऑफ स्क्वायर। इसको मैं प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो हम लेफ़्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे, लेकिन हम जो भी यहाँ पर वेक्टर्स लिखे हुए हैं 3, उसको हम कुछ मान लेते हैं ताकि आसानी रहे अपने सॉल्यूशन में। ए क्रॉस बी को हम एम के बराबर मान लेते हैं। ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो एक वेक्टर मिलेगा जिसको हमने एम के इक्वल मान लिया। इसी तरीके से हमने बी क्रॉस सी को मान लिया है कि एन वेक्टर के इक्वल है। ऐसे ही सी क्रॉस ए जो वेक्टर है उसको हमने एक नया वेक्टर पी के इक्वल मान लिया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड दे रखा था यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था ये 3 वेक्टर का। पहला वेक्टर इसमें ए क्रॉस बी है, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी है, तीसरा वेक्टर यहाँ पर सी क्रॉस ए है, और इनकी वैल्यू को हमने शॉर्ट में करके लिखा हुआ है एम एन और इसको माना है पी। अब हम यहाँ पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये तो नोटेशन है, इसकी वैल्यू होती है एम डॉट एन क्रॉस पी। वेक्टर पी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस वेक्टर पी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एम वेक्टर लिखने के बाद ये 2 वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन हम पी की जो वैल्यू रखेंगे वो सी क्रॉस ए है। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 3 वेक्टर एक साथ आ जाएंगे, और फिर हमें इस पैरेंथेसिस को हटाना होगा क्योंकि हम सी क्रॉस ए को ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, इसलिए हम इस ब्रैकेट को कन्वर्ट कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में, फ्लावर ब्रैकेट में। तो एन क्रॉस ये पी की वैल्यू जो कि हमने लेट की थी सी क्रॉस ए के इक्वल। इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फार्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जैसे कि हम लोग जानते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए जो कि अब ब्रैकेट के बाहर है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर रहना है ए डॉट सी के साथ, और जो इधर से ए की तरफ से पहले पड़ रहा है बाहर, पहले मिल रहा है, उससे पहले बाहर करेंगे, माइनस का साइन आएगा बिटवीन, और इसमें ए जो कि बाहर था वो तो अब अंदर ही रहना है इस पैरेंथेसिस में, और बाद वाला ऑर्डर वही रहेगा ए बी सी, यानी बी इधर लिखेंगे और सी बाद में लिख देंगे। तो ये इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। तो एम डॉट एन जो कि बाहर था अब अंदर आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एन डॉट ए, और सी यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। फिर माइनस होगा एन डॉट सी, और ए को लिख दिया बाहर, बाद में ऑर्डर वही रहा एन सी ए। अब इसके बाद हम एन की वैल्यू भी पुट करने वाले हैं, लेकिन एन की वैल्यू भी आपको मालूम है बी क्रॉस सी है जो हमें फिर पैरेंथेसिस पे पुट करना होगी। अब ये पैरेंथेसिस में पुट करेंगे तो यहाँ पहले से ये अप्लाई है ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को तो हम कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये कर्ली वाला इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो ये कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रैकेट जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। वैसे भी इनके बीच में माइनस साइन है, और ये एक क्वांटिटी और नहीं कहना चाहिए एक वेक्टर है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो 3 वेक्टर होते हैं, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न तो वैसे ही भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरी एक क्वान्टिटी है, वहाँ पर सेपरेट होते हैं ये तीनों, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इस तरीके से ए बी सी, तो यहाँ पर तीनों वेक्टर ये सेपरेट होते हैं, या कॉमा से भी सेपरेट कर लें या फिर इनके बीच में स्पेस प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर ये से कंफ्यूज नहीं होंगे इस ब्रैकेट जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। अब एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं जो कि बी क्रॉस सी है, और इसमें पैरेंथेसिस में पुट किया है इनकी वैल्यू, फिर डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है जिसके बीच में डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब इस ब्रैकेट को हम जो कि पैरेंथेसिस था कर्ली ब्रैकेट में
कन्वर्ट कर देते हैं और ये सी इसके बाहर लिखा हुआ है माइनस। इसी तरीके से फिर अगेन हम एन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बी क्रॉस सी है और इसका साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सी वेक्टर का, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद ए बाद में लिख देंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया जो पहले कर्ली ब्रैकेट हुआ करता था। अब अगली स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इसको हम कई तरीके से लिखते हैं। जैसे ए डॉट लिखा हमने, बी सी, बी क्रॉस सी ऐसे लिखा, और आपको मालूम है कि इसको अगर हम स्टार्ट करते बी से शुरुआत करते तो बी के बाद सी आ रहा है, उसके बाद सी के बाद साइक्लिक ऑर्डर में ए आ रहा है, तो इसको भी अगर इसी तरीके से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, ये होता है। ये फार्मूला आपको मालूम ही है। लेकिन इसमें हम देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इस ब्रैकेट को हम पहले लिख सकते थे बी क्रॉस सी और डॉट ए को बाद में लिख देंगे। तो ये भी देख रहे हैं किसके बराबर है, ए बी सी के इक्वल है, या इसको हम बी सी ए भी कर सकते हैं। तो ये नहीं इस तरीके से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी ए को। तो कुल मिला के हम इस बी सी ए वालों को लिख देंगे ए बी सी, यहाँ पर लिख देंगे, यानी ए के बाद बी के बाद सी, यानी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो और फिर उसके साथ तीसरा जो आ रहा है तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो। तो जिस ऑर्डर में लिखें आप उस ऑर्डर में लिख दें, या फिर ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो चलेगी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रही है, और इसमें हम एम को बाहर जैसे लिखा है लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लगाएंगे, और इसमें आप चाहे तो उसी ऑर्डर में लिख दें यानी जैसा कि वो है। अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट में दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है वो आ चुका है। आप उसी ऑर्डर में लिख दीजिए बी सी ए, दो वेक्टर होंगे जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो तो पैरेंथेसिस में होंगे, बाद वाला जो है वो वेक्टर में कहीं भी लिखो आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। जिस ऑर्डर में लिखें उसी ऑर्डर में पहले लिख दीजिए। ये सी हो गया माइनस। इसी तरीके से इसमें भी दो क्रॉस में हैं जो कि ब्रैकेट में होंगे, पैरेंथेसिस में होंगे, एक वेक्टर बनेंगे, या एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, तो उसकी वैल्यू है बी सी सी। और आपको मालूम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो एक जैसे आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लेंगे बाद में। तो फ़िलहाल अभी हमें इसी चीज़ को लिखना है, एम डॉट, ये हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर इसको आप ऑर्डर से लिख दीजिए, यानी साइक्लिक ऑर्डर से। अगर ए को पहले लिखना चाहें, जैसे कि प्रूव करना उसमें ए पहले आ रहा है इसलिए, तो ए के बाद आ रहा है यहाँ पर बी, साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रहे, साइक्लिक ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद ए आएगा, तो ए के बाद बी फिर उसके बाद सी, से ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर हम बता चुके हैं ये वैल्यू आपस में ए बी सी जितना, यानी जितना बी सी ए है वो उतना ही ए बी सी है, तो इसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप नीचे यहाँ पर लिख दें। अब जैसे कि हम अब इसको लिख रहे हैं 0, तो हम बता देंगे कि ये हम क्यों 0 के बराबर लिख रहे हैं। इसका रीज़न अगर आप देना चाहें तो इसका भी दे सकते हैं, हम तो इसका सिर्फ देते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बी सी सी, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, और ये स्केलर वैल्यू है, यानी 0 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो एम वेक्टर डॉट, यहाँ पर इसको एज इट नोट कर देंगे ए बी सी और सी, और ये 0 का वेक्टर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 वेक्टर हमको मिलेगा, और 0 वेक्टर को जब इस वेक्टर के साथ मतलब इस क्वांटिटी के साथ माइनस करेंगे, वेक्टर और क्वांटिटी होगी, वो स्केलर का वेक्टर में प्रोडक्ट वेक्टर आता है, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, और ये तो 0 है तो यही वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो एम डॉट ये वैल्यू आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी जो सभी वेक्टर्स हैं, और सी बचेगा। अब हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का वेक्टर के साथ में ले लेते हैं, तो इसमें ये चीज़ तो स्केलर है, आप इसको बाहर ले सकते हैं, क्योंकि डॉट जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर का वेक्टर में ही होता है, तो इसको हम पहले चाहे बाद में लिख लें या शुरू में लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम इसको शुरू में लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड जो चल रहा था वो अब मिल गया हमें। ए बी सी को हमने पहले लिखने के लिए बोला था, तो ए बी सी को हम पहले लिख लें, उसके बाद एम का डॉट प्रोडक्ट जो है वो सी के साथ में हो रहा है, तो इसको हम
पैरेंथेसिस में लिख दिया। अब हम इसमें m की जो वैल्यू है वापस कर देंगे। m की जो वैल्यू थी गिवन हमने लेट की थी वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे जो कि a क्रॉस b है, और इसको मैं पैरेंथेसिस में करना है, इसे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट जो है उसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए। और जो कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू है वो कोई और वैल्यू नहीं बल्कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि वो दो वेक्टर अगर क्रॉस में हो, जिसका डॉट में हो उनके साथ में, और जो क्रॉस में होंगे वो पैरेंथेसिस में होंगे, तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है। 3 वेक्टर हैं तो A B C इसी ऑर्डर में, और यही ऑर्डर में आंसर भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम है और इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, 2 रियल नंबर का यानी प्रोडक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम है एक ही जैसे हैं, तो इसलिए इनका तो हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और यही राइट हैंड साइड हमको लाना था, यानी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A की जो वैल्यू है वो प्रूव हो चुकी है। ये 2 यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्लियर सी बात है, ये 2 जो है यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है, तो इसको हम काट देते हैं क्योंकि हमारा प्रूव करने में तो ये तो आया नहीं। तो जो हम लोगों ने प्रूव किया इसमें कोई गलती भी नहीं होगी। A B C गलती होगी तो आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि ऐसी कोई गलती हमें मिली नहीं, तो इसका ये हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।